आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। होली पर ये करो, प्यार खुद खिंच कर आएगा। रिश्ता जो बिगड़ गया था, जो खराब हो गया था, जो नफरत था ना जिसके मन में, वो भी खिंच कर आएगा। पर यह काम सिर्फ होली के दिन किया जा सकता है। ये करते ही हो सकता है फोन बजना शुरू हो जाए। जानिए पूरा विश्लेषण। पुराण की तहे गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में प्यार भरने का एक नाम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके रिश्तों को सुधारकर, आपके परिवार को बचाकर, आपके संबंधों को अच्छा बनाकर, आपके रिलेशनशिप को और प्यार को आपके पक्ष में खड़ा करने का एक अद्भुत नाम है। यहां पर शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। रिश्तों में आपको जिताया जाता है भाई। ये रिपेयरिंग सेंटर है। जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर गीता, वेद, पुराण, उपनिषदों का सार आपको रोज बताया जाता है। यहां जो लोग ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या क्लोज टू 21 लाख है। जो लोग आते हैं उनमें से कितने परसेंट लोग ठीक हो जाते हैं? हो जाते हैं 95+% लोग ठीक हो जाते हैं। बचे हुए लोगों का कुछ को 50%, कुछ का 30%, कुछ का 90% काम उनका भी होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि रिश्ते हाथ से छूट रहे होते हैं रेत की तरह। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि संबंधों को सुधारने के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। इस बार हंसी खुशी त्योहार मनाइए। मैं कह रहा हूं कि होलिका दहन वाले दिन ये काम जरूर कर लेना। ये काम करते ही, क्योंकि देखो इस बार की जो होली हो वो 499 साल बाद आ रही है। होलिका एक ऐसा दुनिया का पहला पर्व है जो प्यार के लिए बना है, रिश्तों के लिए बना है, संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बना है, खटास को दूर करने के लिए, विवाद को समाप्त करने के लिए, गिले शिकवे भूल जाने के लिए रिश्ता ये बनाया गया है। लोग इस बार अपनेपन का और प्यार का रंग लगाने के लिए तैयार हैं। ये उपाय, ये सल्यूशन, ये तरीका, ये ढंग आपको हर बार की तरह ओत-पोत करेगा। ये मुहूर्त बड़ा अच्छा है इस बार होलिका दहन जहां 2.5 घंटे का शुभ मुहूर्त है, मैंने आप प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, वहीं इस बार का ये उपाय होलिका दहन से पहले लेकर के रंगोत्सव तक कभी भी किया जा सकता है। पर ये होली में ही है। पहला पर्व है जो 2 दिन मनाया जाता है पूरा। वैसे तो कई सारे पर्व हैं जो 2 दिन अलग अलग, आजकल शिवरात्रियां 2 होने लग गई, वो 2 होने लग गए, वो नहीं। ये पर्व ही 2 दिन का है, मिनिमम 2 दिन चलता है। और हमारे यहाँ भैया कानपुर में तो ये चलता है 7-8 दिन तक, हफ्तों। हाँ जी, बड़ी परंपरा है यहाँ पर। 7 दिनों तक निरंतर रंग चलता है और बड़ा हर्षोल्लास मनाते हैं। बहुत प्रेम से इस पर्व को मनाने की परंपरा है हमारे यहाँ। गंगा के किनारे वैसे भी परंपराओं की विधि थोड़ी ज्यादा होती है, ऐसा मान्यता है, ऐसा देखा गया है। आज मैं कह रहा हूं, विश्व में किसी भी कोने में अगर आप रहते हो, अगर आपके जीवन में प्यार से संबंधित कोई दिक्कत है, रिश्तों से संबंधित कोई समस्या है, संबंधों से संबंधित कोई समस्या है, तो इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है पूरी दुनिया में। आप क्या होली नहीं जलती तो भी कोई बात नहीं, उसी समय पर 6:37 से लेकर के 8:52 के बीच में आप अपने घर में होली जला सकते हैं। ये बात पता है ना आपको? अपने घर में, बालकनी में, अपनी छत में होलिका दहन कर सकते हैं। कुछ थोड़े से कंडे, कुछ आग बना लीजिए और इस तरह से आपको पता है होली की जो आग है उसकी आंच के आसपास रहने से होली तापना बोलते हैं। होली की तपन को तपस्या का फल मिलता है।
सोना जिस प्रकार आग में जाकर के अपनी अशुद्धता त्याग देता है, शुद्ध हो जाता है, ज्यादा मूल्यवान हो जाता है, वैसे ही कहते हैं बड़े से बड़ा पापी अगर होलिका के आसपास पहुंच जाए तो उसका पाप ताप समाप्त हो जाता है, वो विशुद्ध हो जाता है, वो शुद्धात्मा हो जाता है, उसके जीवन में प्रेम और उल्लास बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं प्यार दूर होता ही तब है, रिश्ते खराब होते ही तब है, आपके जीवन में झगड़ा विवाद फसाद बढ़ता ही तब है जब पाप कर्म बढ़ता है। होलिका के सामने खड़े होकर के ये उपाय करना है आज। बस ये कर तो लो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कहां किस लेवल का लाभ मिलता है। मैं उपाय बताऊं उसके पहले एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। ओम नमः शिवाय गुरुदेव, शत शत प्रणाम। थैंक्स गुरुदेव, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आपको तो सब पता ही है। आप तो, मुझे तो ऐसा लगता है आप पूरे टाइम में मेरे साथ रहते हो। मैं कुछ भी डिसीजन लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप हाँ बोल रहे हो, आप ना बोल रहे हो। आप सच में लगता है पूरे टाइम साथ में हो, और आप हो, आप सच में भगवान हो। और आपने मेरी लाइफ बहुत 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 अच्छी कर दी है। वो बहुत चेंज हो गए हैं। और आप कहते हैं ना कि जितने चेंज हो गए, जितना परसेंट हो गए वो तो बस हो ही गया है। जो बचा है बस उतना ही बचा है। तो मेरे लिए तो बात बिल्कुल सही है कि मुझे तो लगता है जितनी में चेंज आया है वो तो आई, अब वो पीछे तो कभी जाएंगे ही नहीं। और बहुत ही अच्छे से बात करने लग गए हैं। और शादी तो मुझसे मेरी हो ही जाएगी 100%, क्योंकि आपने बोला है तो कुछ है ही नहीं उसमें तो दो रहा। थैंक्स गुरुदेव जी। मैं आपका कितना धन्यवाद करूं उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंद करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। आपकी श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है। तुमने जो भी कुछ किया उसका फल आपको मिला है। एक महत्वपूर्ण बात, पूरे के पूरे विश्व में अच्छे अच्छे सिद्ध महात्मा लोग होली, दीपावली, ग्रहण, शिवरात्रि, नवरात्रि का इंतजार करते हैं। बड़े बड़े साधक, साधना संपन्न लोग अपना जब तक अपने मंत्रों की सिद्धि के लिए, अपनी शक्तियों की सिद्धि के लिए, अपनी कला की, अपनी एनर्जी की, अपनी ताकत की सिद्धि के लिए ये दिन का इंतजार करते हैं। दुनिया के जितने भी कलाकार हैं वो अपनी कला को भी सिद्ध करते हैं, जो जानकार हैं इस विषय के। आपको जो भी कुछ आता है, आप जिस भी विषय में बहुत पारंगत होना चाहते हैं, आप जो भी कुछ अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए होली, दीपावली, ग्रहण, शिवरात्रि, नवरात्रि में अपने को सिद्ध करने की कोशिश करिए। आप अच्छे डांसर हैं, डांस कीजिए। आप अच्छे संगीतकार हैं, संगीत कीजिए। आप बढ़िया किसी को सजाते हैं, आप वो काम करिए। आज के दिन खुद को सजाइए। अपनी कला का होलिका दहन के आसपास प्रदर्शन करने से वो कला विशुद्ध हो जाती है। तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज क्या है? तुम्हारा प्यार। उसका प्रदर्शन कैसे करेंगे आप, वो समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो रोली कुमकुम से एक स्याही बना लीजिए। स्याही बनाने में 5 चीजें डालनी है: रोली, कुमकुम, देसी घी, हल्दी और शहद। ये 5 चीजों का मिश्रण बनाकर स्याही बनाइए और अपने उनका नाम लिख लीजिए जिनको आप प्रेम करते हैं या करती हैं। बस उस पर्चे पे जिसपे तुमने लिखा है उसको रोल मोल करके एक बार बहुत प्यार से अपने अधरों पर स्पर्श कर लीजिए। बस अधर समझते होंगे ना? नहीं समझते गूगल कर लेना। वैसे अधर लिप्स को कहते हैं। एक बार बहुत प्यार से स्पर्श करिएगा। फिर जो भी तुम्हारा इष्ट हो उसके नीचे उसको थोड़ी देर दबा दीजिएगा। तत्पश्चात जब होली, ये काम आपको होलिका दहन वाले दिन कर लेना है। कभी भी जिस समय होलिका दहन का मुहूर्त है, होली जलाई जा रही हो या तुम्हारे घर में ही होली तुमने जलाने की व्यवस्था की हो, तो क्या करना है? तब इस पर्ची को दूध में डिबाकर उसके अंदर डाल देना है। ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन के पाप ताप समाप्त हो जाएंगे। पयः पृथिव्याम पयो खदीको पयोधियान परीक्षया, कहते भैया वेद का मंत्र है और इससे पूरा का पूरा ज्ञान मिलता है। ये वेद मंत्र क्या कह रहा है? ये कहता है दूध से स्नान करके जब आप इस पर्ची को उसमें डालते हो तो आपके जीवन के पाप ताप समाप्त होते हो और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा या तुम्हारी होगी। ऐसी मान्यता है।
होलिका में जो भी कुछ इस दिन डालते हो, हर चीज का अपना एक मतलब है, हर चीज का अपना एक प्रताप है। बहुत विशुद्धता से प्रार्थना करना होलिका में, आचमन कराना, पूजा करना, भोग लगाना, परिक्रमा करना, होलिका का दर्शन करना, ये सब चीजों से मुक्ति मिलती है। और जितना हो सके खुद को सजाओ, संवारो, बेहतर बनाओ, खूब अच्छा करो, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। अपना बहुत ध्यान रखना, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत ध्यान रखो। प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना और रोना, बिलखना, परेशान होना और निगेटिव हो जाना किसी भी बात पर। तुमने जो सोचा था वैसा नहीं होने पर तुम हमेशा नेगेटिव हो जाते हो। सही करते हो क्या? थिंक करना इस बात पर। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।